ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर वर्ष नंबर श्लोक संख्या 24 पे चर्चा किया था कल। और इस श्लोक में बताया जा रहा है सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम। सतोगुण में स्थित होकर ही कोई व्यक्ति भगवान का साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। और उस सतोगुण में स्थित होने के लिए आवश्यक है कि जो रजोगुण तमोगुण के में डालने वाले जो ऐसे संग हैं, ऐसे पदार्थ हैं, तो उनसे दूर रहा जाए। और कल हमने ये भी चर्चा किया था कि इसी को ध्यान में रखते हुए इसी श्लोक पर आधारित श्री प्रभुपाद जी ने 4 नियम बहुत ही स्ट्रिक्टली पालन करने के लिए निर्देश दिया है। इसलिए दीक्षा लेते वक्त व्यक्ति को, जो भक्त होता है, उसको प्रतिज्ञा लेनी होती है, प्रॉमिस करना पड़ता है कि भगवान के सामने, सभी वैष्णव के सामने, अग्नि के सामने, यज्ञ के सामने गुरु को प्रतिज्ञा देता है, वचन देता है कि मैं 4 नियम का गहराई से पालन करूंगा और कम से कम 16 माला का जप करूंगा। तो ये 2 प्रतिज्ञा हर दीक्षा लेने वाले भक्त को देनी होती है और ये कंपलसरी है, अनिवार्य है, इसमें कोई समझौता नहीं होता है। कम से कम 16 माला का जप और 4 नियम का पालन। 4 नियम क्या है? कोई किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं करना, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, यहाँ तक कि चाय कॉफी भी, उसमें भी नशा होता है। और किसी भी प्रकार का जुआ नहीं खेलना और किसी प्रकार का अवैध संबंध नहीं रखना। ये 4 नियम पालन करने के लिए जो तैयार होता है और 16 माला कम से कम जप करने के लिए तैयार होता है, उसी को दीक्षा दिया जाता है। और वास्तव में वही जो है योग्य व्यक्ति है इस भक्ति रूपी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। कि जो भक्ति का कॉलेज है, महाविद्यालय है, ये कोई साधारण महाविद्यालय नहीं है। इसमें हर किसी को दाखिला नहीं मिल सकता है। और जो केवल अच्छे से नियम इसको पालन करने के लिए तैयार होते हैं, वही प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोला करते थे, सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस को इल टुगेदर, कि इस संसार में इंद्रिय भोग, भोग विलास और भगवान का जो भक्ति है, शुद्ध भक्ति, ये एक साथ नहीं चल सकता है। किसी एक चीज को तो त्याग करना ही पड़ेगा। किसी को अगर इस संसार में केवल भोग विलास करना है, इंद्रिय तृप्ति करना है, तो फिर वो भक्ति नहीं कर सकता। उसको फिर भक्ति को त्यागना होगा, कृष्ण को त्यागना होगा। और उसका परिणाम क्या होगा? इसी संसार में भवबंधन में फंसे रहना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। और अगर कोई चाहता है कि समस्त प्रकार के दुखों से, चिंताओं से, शोक से अपने आप को मुक्त करना चाहता है, तो फिर उसको ये पाप के 4 स्तंभ, ये भोग विलास, इंद्रिय तृप्ति की भावना, इसको त्याग करके भगवान के शुद्ध भक्ति मार्ग में प्रगति करने के लिए प्रयत्नरत रहना पड़ेगा। तो ये शास्त्रों का शिक्षा है, प्रमाण है, शास्त्रिक प्रमाण है इसके। ये ऐसा नहीं कि इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने अपने मनमाने ढंग से ये नहीं बनाए। ये चाहे गीता हो या भागवत हो, भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण साफ साफ बताते हैं कि कौन उनकी भक्ति को दृढ़ता पूर्वक, दृढ़ भक्ति को प्राप्त कर सकता है, शुद्ध भक्ति को कौन प्राप्त कर सकता है। ऐशाम तो अंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। कि जिनके सारे कल्मश और पाप नष्ट हो चुके हैं, जो हर प्रकार के द्वंद्व से
परे जा चुके हैं और वही जो है मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। दृढ़ भजन्ते माम दृढ़ व्रता, ऐसे ही लोग मेरा जो दृढ़ता के साथ भजन कर सकते हैं। तो इसीलिए जो साधना भक्ति के स्टेज में भगवान का नाम जप और साधन श्रवण कीर्तन, इससे सबसे पहले व्यक्ति पाप से मुक्त होता है, पाप सारे समस्त कल्मशों से मुक्त होता है। और जैसे ही वो सारे कल्मशों से नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, ऑलमोस्ट ज्यादातर अनर्थों से मुक्त हो जाता है, तो उसके पश्चात वो निष्ठा निष्ठा भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। अब अगले श्लोक में बता रहे हैं, भेजिरे मुनियो अथाग्रे भगवंतम अधोक्षजम सत्वं विशुद्धम क्षेमाया कल्पन्ते अनुतान्यः। Previously, all the great sages rendered service unto the personality of God due to his existence above the three modes of material nature. They worshipped him to become free from material conditions and thus derive the ultimate benefit. Whoever follows such great authorities is also eligible for liberation from the material world. ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि सूद गोस्वामी तो पहले बताए, सिद्धांत प्रस्तुत किए कि अपने आप को सतोगुण में रख करके सतोगुण के विग्रह भगवान विष्णु का जो पूजा करते हैं वही सर्वश्रेष्ठ, श्रेयाम से तत्र खलु सत्य तनो नृणाम शिव, कि वही सर्वश्रेष्ठ लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब कुछ प्रमाण भी तो देना पड़ेगा, तो प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि भेजिरे मुनियो अथाग्रे, है ना। भेजिरे मतलब सेवा किया है, मुनियो बहुत सारे ऋषि मुनि लोग, भगवान के भक्त लोग, अथ अग्रे, अग्रे मतलब पहले, पहले कई लोग ऐसा इसी सिद्धांत पे कार्य करते हुए भगवान का सेवा कर चुके हैं। भगवंतम अधोक्षजम, अधोक्षज कृष्ण का एक नाम अधोक्षज, तो भगवान अधोक्षज के प्रति सेवा अर्पण कर चुके हैं पहले भी। सत्वम विशुद्धम क्षेमाया, शुद्ध शुद्ध सत्व को प्राप्त करने के लिए, शुद्ध सत्वम विशुद्धम, विशुद्धम का मतलब होता है विशेष रूपेण शुद्ध, यानी जिसमें कोई मल नहीं है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध सतोगुण को, यानी तीनों गुणों से परे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से परे जाने के लिए, उस दिव्य स्थिति को प्राप्त करने के लिए और सबसे अल्टीमेट क्षेम आया, तो सर्वश्रेष्ठ लाभ को प्राप्त करने के लिए पहले कई ऋषि मुनियों ने इसी प्रकार से भगवान अधोक्षज का जो है सेवा किए हैं। कल्पन्ते ये अनुतानिहा, और जो लोग भी इसी प्रकार से अपने आप को भौतिक बंधन से मुक्त करना चाहते हैं, प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव से ऊपर उठना चाहते हैं, द्वंद्व से मुक्त होना चाहते हैं, उनको भी ऐसे अनुतान इहा, अनु मतलब उनको, अनु मतलब फॉलो करना, उनको भी ऐसे भगवान के महान भक्तों के पद चिन्हों में पालन करते हुए इस भौतिक यह मतलब इस भौतिक जगत में रहते हुए इस प्रकार से उनको भी सेवा करना चाहिए, सतोगुण में रह करके भगवान अधोक्षज का सेवा करना चाहिए। तो इससे वो व्यक्ति भी, जो भी व्यक्ति उनको पालन करेंगे तो वो भी उसी जगत को या आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो बड़े स्पष्ट रूप में यहाँ पे ऐसा वर्णन, गीता में अर्जुन को भी भगवान कृष्ण बताते हैं इसी चीज को कि पूता मत भावम आगता, कैसे श्लोक कैसे शुरू होता है, आखिरी लाइन में भगवान बताते हैं पूता मत भावम आगता, जैसे अनेकों अनेकों ऋषि मुनि भी पहले पूजा करके, और मद भावम, पूता मतलब अपने आप को शुद्ध करके, मद भावम मेरे आध्यात्मिक स्वभाव को, पूता मद भावम आगता, मेरे आध्यात्मिक स्वभाव को प्राप्त कर चुके हैं अर्जुन। तो मैं तुमको बस ऐसे नहीं कि एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। हाँ, ये श्लोक है, वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मत भावम आगता। भगवान कृष्ण भी गीता में चौथे अध्याय के 10वें श्लोक में बोलते हैं कि बहवो मतलब बहुत सारे ऋषि मुनि इसी वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता, अपने आप को राग वीत राग और भय और क्रोध से मुक्त करके, कैसे मुक्त किए, मन मया माम उपाश्रिता, अपना मन मुझ पे लगा करके और मेरा आश्रय लेकर के, बहवो ज्ञान तपसा, ऐसे बहुत सारे ज्ञान और तपस्या के माध्यम से, ज्ञान मतलब गीता भागवत का श्रवण करके
और तपस्या मतलब ये चार नियम जो है उसका पालन करके भगवान के भक्ति साधना भक्ति को करना, भगवान के नाम का जप करना, और ये चार नियमों का जो हमने वर्णन किया इसका पालन करना, यानी पाप नहीं करना, इसको तपस्या बोलते हैं। असली तपस्या ये है। असली तपस्या जो है भागवत गीता में बताया गया स्पष्ट रूप में। अगर किसी को तपस्या करने में इंटरेस्ट है, रुचि है, तो उसको पहले जानना चाहिए तपस्या का मतलब क्या होता है। तो गीता में भगवान 17वें 18वें अध्याय में वर्णन करते हैं कि वाणी की तपस्या क्या है, शरीर की तपस्या क्या है, मन की तपस्या क्या है ना। शरीर की तपस्या है भगवान और भगवान के भक्तों को प्रणाम करना, उनका सेवा करना शरीर का इस्तेमाल करके, ये शरीर की तपस्या है। वाणी की तपस्या है कि हमेशा केवल कृष्ण के बारे में बोलना, कृष्ण का नाम लेना और कृष्ण के बारे में बोलना। और मृदु सत्यम हितम प्रियम च यत्, सत्य सत्य मतलब कृष्ण के बारे में बोलना, प्रियम मतलब जो लोगों को प्रिय प्रिय लगे, कटु वाणी में नहीं बोलना चाहिए। सत्यम प्रियम हितम, और जो उनके लिए हितकर है, हितकर। तो ये इसको बोलना ही वाणी की तपस्या है, ये तपस्या है। तो वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या और मन की तपस्या बताते हैं। मन की तपस्या कि भगवान की कृपा से अपने कर्म के अनुसार जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, बहुत ज्यादा तृष्णा, लोभ, लालच, हैंकरिंग ये नहीं रखना, ये मन की तपस्या है। तो इस प्रकार से क्या तपस्या है वो गीता में उल्लेख है इसका, है ना। ऐसे नहीं कि कोई केवल कुछ खाना पीना नहीं कर रहा है, केवल जलाहारी है, फलाहारी है, ये असली तपस्या नहीं है। ये भी तपस्या है लेकिन ये असली तपस्या नहीं है। ये तपस्या नहीं है कि कोई हिमालय में जाके ठंडी में बिना कुछ कपड़े पहने योग साधन कर रहा है। और इस प्रकार की ये शारीरिक तपस्या ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जो शरीर को कष्ट देके जो तपस्या की जाती है उसका कोई ज्यादा फल नहीं मिलता है। लेकिन जो गीता भागवत शास्त्रों के अनुसार भगवान के निर्देशानुसार तपस्या करता है वो तपस्या दिव्य तपस्या कहलाती है। और उससे ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, भगवान ऋषभ देव भी इसका वर्णन करते हैं। तपो दिव्यम पुत्र का ये न शुद्धेत सत्वम, यस्माद ब्रह्म सौख्यम तो न, कि हे मेरे पुत्रों, ऋषभ देव भगवान के अवतार में अपने 100 पुत्रों को इंस्ट्रक्शन देते हुए बताते हैं कि हे मेरे पुत्रों आप लोग दिव्य तपस्या करो। वो सब राजा राजा है, राजा के पुत्र राजकुमार है, तो वो बोलते हैं कि दिव्य तपस्या करो। दिव्य तपस्या मतलब कि जिससे तुम्हारा यस्मात ये न शुद्धेत सत्वम, जिससे तुम्हारा जो एग्जिस्टेंस अस्तित्व है वो शुद्ध हो जाए, आप पवित्र हो जाओ, यानी आत्मा मन बुद्धि ये पवित्र हो जाए, ऐसी तपस्या करना चाहिए। ना कि ये तपस्या करना चाहिए जिससे और जो है गंदगी हो जाए, मन में और अहंकार आ जाए कि मैं कितना तपस्या करता हूँ, मैं केवल पानी पी के रहता हूँ। तो ये तपस्या से तो और ज्यादा मल उत्पन्न हो जाता है। लेकिन ऋषिदेव बोल रहे हैं कि दिव्य तपस्या करना चाहिए। और उससे क्या होगा, ये ना तस्मात यस्मात ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। उस तपस्या को करने से भी कोई प्रश्न पूछेगा कि आप ये तपस्या करने को बोल रहे हैं तो उसमें तो बहुत कष्ट होगा। लेकिन बोल रहे हैं नहीं नहीं कष्ट नहीं होगा, शुरुआत में कष्ट लग सकता है, लेकिन यस्मात उसके द्वारा आपको ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, बहुत ही अनंत सुख प्राप्त होगा। और कैसा, उच्च क्वालिटी का स्पिरिचुअल ब्रह्म सौख्य, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, आध्यात्मिक अनंत आध्यात्मिक सुख को प्राप्त कर सकते हो इस दिव्य तपस्या को करके। और वो दिव्य तपस्या क्या है, मैं भी चर्चा किया कि भगवान के नाम का जप करना, और विशेष रूप से जो इस्कॉन में दीक्षा लेते हैं प्रभुपाद जी के निर्देशानुसार कम से कम 16 माला का जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र का सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, यही जो है हमारी दिव्य तपस्या है। और 4 नियमों का पालन करना, मांसाहार नहीं खाना, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और अवैध संबंध नहीं रखना, ये 4 नियम का जो पालन करता है और सुबह उठ के हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम 16 वाला जप करता है, वो दिव्य तपस्या करता है। और ये करने से उसको ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, अनंत आध्यात्मिक सुख को वो प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से भगवान गीता के 14 अध्याय के 10वें श्लोक में भी बताते हैं कि बहवो ज्ञान तपस्या, बहुत सारे लोग इस मेरे ज्ञान पे आश्रित होकर के, मैं माम उपाश्रिता, मेरा आश्रय लेकर के और इस प्रकार की दिव्य तपस्या करके, पूता पूता मतलब मद भावमागता, पूता मतलब शुद्ध होकर के पूरी तरह से पवित्र आत्मा बन करके, मद भावमागता, मेरे भाव को, मेरे नेचर को, मेरे प्रकृति को, यानी आध्यात्मिक दिव्य प्रकृति दिव्य भाव भगवान का धाम वो प्राप्त कर चुके हैं। तो इसलिए अर्जुन तुम भी यही करो।
इस प्रकार से पालन करो। तो ये शिक्षा यहाँ पे भी दे रहे हैं सुध गोस्वामी भी। भेजरे मुनियो अथाग्रे, ये पहले भी बहुत सारे ऋषि मुनि लोग इस प्रकार से, किस प्रकार से, इस पूरे अध्याय में वही वर्णन किए। ये 25 नंबर श्लोक है। तो इसके पहले जितने भी 5 नंबर श्लोक से प्रारंभ करते हुए जो भी वर्णन किए कि भगवान वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता, भगवान वासुदेव का इस प्रकार से भक्ति करने से सत्वम विशुद्धम क्षेमाया, सर्वश्रेष्ठ लाभ अपने आप को पूर्ण रूप से सतोगुण में स्थित करके भगवान के धाम को प्राप्त किए। तो इस श्लोक में ये परिणाम बता रहे हैं। The purpose of performing religion is neither to profit by material gain, nor to get the simple knowledge of discerning matter from spirit. The ultimate aim of religious performances is to release oneself from material bondage and regain the life of freedom in the transcendental world, where the personality of Godhead is the supreme person. Laws of religion, therefore, are directly enacted by the personality of Godhead, and except for the Mahajanas or the authorized agents of the Lord, no one knows the purpose of religion. There are 12 particular agents of the Lord who know the purpose of religion, and all of them render transcendental service unto Him. Persons who desire their own good may follow these Mahajanas and thus attain the supreme benefit. तो यहाँ पे स्पष्ट रूप में ये वर्णन किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यकलाप का क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसको महाजन यानी ग्रेट अथॉरिटीज, जो महाजन होते हैं जिन्होंने खुद धर्म के नियमों को, सिद्धांतों को पालन करके जो सर्वश्रेष्ठ लाभ है जीवन में वो प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके ही पद चिन्हों में पालन करके कोई व्यक्ति जब साधना करता है तो वास्तव में वो भगवान की असली कृपा या जो सर्वश्रेष्ठ लाभ है इस भौतिक बंधन से मुक्ति और भगवान के धाम की प्राप्ति को वो कर सकता है। अन्यथा ये संभव नहीं है, क्योंकि वैदिक शास्त्र जो है इतने विशाल है, इतने ज्यादा हैं, और उसमें अलग अलग वैदिक शास्त्रों में अलग अलग साधन हैं, अलग अलग लक्ष्य बताए गए हैं। कर्म कांड भी है, ज्ञान कांड भी है, उपासना भी है, भक्ति भी है, सब कुछ है। और अलग अलग विचारधारा के लोगों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग प्रकार के पूजा विधि भी बताई गई। और यहाँ तक कि अलग अलग पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को भी महान बता दिया गया है। केवल कारण क्या, ताकि उनसे आकर्षित होकर के उनके जो अलग अलग गुणों में स्थित लोग हैं उनको प्रेरणा मिल सके और वो भक्ति कर सके। गीता में ये भगवान भी बोलते हैं, वेद व्यास जी ने जो रचना किया है। कई बार लोग ये पूछते हैं कि वेद व्यास जी ने अलग अलग पुराणों में अलग अलग देवताओं को ये भगवान या महान क्यों बताया है? तो श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि जो तमोगुण में व्यक्ति है वो डायरेक्ट सतोगुण के साधन को नहीं स्वीकार कर पाएगा। तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए, वो हमेशा जानवर बना रहे और इस तरह से हमेशा नरक में ही रहता रहे? तो उसका फिर भौतिक जगत से कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा? तो भगवान वो परम पिता के समान है, जिसका वो नालायक लड़का बेटा जो कि डायरेक्ट उनका बात नहीं सुनता है, तो भगवान अपने किसी एजेंट को, पिताजी अपने किसी एजेंट को भेजते हैं, कोई बहुत बड़ा जिसका कंपनी है मान लीजिए, बहुत बड़ा फैक्ट्री है, धंधा है, तो उसका पुत्र डायरेक्ट नहीं सुनता उसको कुछ लोभ चाहिए, लोभ देने के लिए तो किसी बड़े मैनेजर को भेजते हैं, तो उसके पास जाके फिर वो कार्य करता है। तो भगवान भी उसी प्रकार से किसी को त्यागना नहीं चाहते हैं, हर किसी को अपने धाम में बुलाना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति घोर तमोगुण में होते हैं या रजोगुण से प्रभावित होते हैं, तो वो सतोगुण में स्थित होकर के भगवान की जो पूजा है वो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो वंचित ना हो जाएं भगवान की कृपा से, तो उनको प्रेरित करने के लिए ही तमोगुण में 6 पुराणों को लिखा है वेद व्यास जी ने, रजोगुण के 6 पुराणों को लिखते हैं, और उन पुराणों में अलग अलग उनके जो देवी देवता है उनका वर्शिप का तरीका, पूजा का तरीका बताते हैं, और उससे क्या लाभ प्राप्त होगा वो बताते हैं। अब किसी देवी देवता का अगर कोई पूजा करना चाहता है और उससे लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए, तभी तो करेगा। अगर श्रद्धा ही नहीं रहेगी तो कैसे करेगा? तो श्रद्धा उत्पन्न करने के हेतु उनका महिमा पूरा बताया गया है, गुणगान किया गया है, जो कि गुणगान और महिमा गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन उसमें केवल उन्हीं को और वो सीमित प्रकार से महिमा बताया गया है। वहां पे फिर भगवान नारायण का पूर्ण रूप से महिमा को व्याख्या नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी किया गया है।
अगर कोई ध्यान पूर्वक कोई भी पुराण को पढ़ेगा तो वो समझ पाएगा, उसके लिए सतोगुण चाहिए। तो जो सतोगुण में स्थित होते हैं या भक्त होते हैं, तो वो कोई भी पुराण या किसी भी शास्त्र से वो निष्कर्ष को निकाल लेंगे कि किस प्रकार से भगवान नारायण ही सर्वश्रेष्ठ है, परम भगवान। लेकिन जो तमोगुण से प्रभावित है, उन लोगों को वैसे देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के हेतु केवल उनका गुणगान और उनको भगवान कह के बताया गया है। ये वेद व्यास जी खुद पद्म पुराण में एक श्लोक में वर्णन करते हैं। पद्म पुराण जो है सतोगुण में, सतोगुण के जो 6 पुराण है उसमें से एक पुराण होता है। तो इस पद्म पुराण में मेंशन करते हैं कि अन्य पुराणों में उन्होंने अन्य देवी देवताओं को श्रेष्ठ बताया है। तो ये उन लोगों को जो उनके फॉलोवर है, उनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। और ये चीज भगवान गीता में भी बोलते हैं, भगवान खुद ये कार्य करते हैं। बाकी तो छोड़ ही दीजिए, भगवान खुद ये कार्य करते हैं कि जो अन्य देवी देवताओं को शरण लेना चाहते हैं और उनसे कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान बोलते हैं कि मैं उनको श्रद्धा देता हूँ। मैं उनके हृदय में उपस्थित होकर के परमात्मा के रूप में उनको मैं बुद्धि देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, या ऐसे तर्क देता हूँ या श्रद्धा देता हूँ, जिसके कारण वो किसी जिस भी देवी देवता का वो पूजा करना चाहते हैं उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा होती है और वो सोचता है कि यही परम है, यही सबसे परम भगवान है, और तब वो उनका पूजा कर पाता है। और इतना ही नहीं, भगवान बोलते हैं कि श्रद्धा तो मैं देता हूँ और साथ ही साथ मैं उन देवी देवताओं को मैं शक्ति भी देता हूँ कि वो अपने जो उपासक हैं उनकी पूजा को स्वीकार करके उनको फल प्रदान कर सके। तो भगवान की कृपा से ये कार्य संभव हो पाता है कि देवी, हालांकि देवी देवता जो हैं वो भी जीव तत्व है, लेकिन अगर उनका कोई विग्रह बना के मान लीजिए किसी भी ब्रह्मांड के कोने में पूजा कर रहा है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि मेरा पूजा कर रहा है, मुझे इसको फल देना चाहिए। तो भगवान उनको भी शक्ति देते हैं कि आप भी व्यापक होकर के, सर्वव्यापक होकर के आपका कोई भी इस विधि विधान से अगर पूजा करेगा तो आप उसको स्वीकार कर पाएंगे कहीं पे भी रह के। और न केवल स्वीकार कर पाएंगे, आप उसको जो भी भौतिक लाभ है वो भौतिक लाभ भी दे पाएंगे। तो भगवान कृष्ण ही ये सारा अरेंजमेंट करते हैं, ताकि फिर धीरे धीरे जब वो व्यक्ति होता है इस प्रकार से वैदिक नियमों का, कर्म कांड का पालन करते 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 थोड़ा हृदय शुद्ध होता है, क्योंकि देवताओं के संपर्क में आ रहा है और देवता सतोगुण में होते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वो निस्वार्थ भाव की तरफ जाता है, निस्वार्थ भाव में देवताओं का पूजा करता है, और तब वो देवता उसके गुरु बन करके उसको भगवान हरि की भक्ति की तरफ प्रेरित करते हैं। और विशेष रूप से भगवान शिव का ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इस भौतिक ब्रह्मांड के। तो वो भुवनेश्वर कहलाते हैं, पिताजी माँ माँ बाप है, माता पार्वती और भगवान शिव। तो उनकी कृपा से इस भौतिक संसार के बद्ध जीवों का उद्धार होता है। और वो कैसे कर, यहाँ तक कि जैसे कोई वैष्णव होता है तो वो केवल जो श्रद्धालु हैं उनको ही प्रचार करते हैं। हम लोग भी जब प्रचार करने जाते हैं तो कोई राक्षसी प्रवृत्ति का है, असुर है या नास्तिक है या भगवान के प्रति द्वेष रखता है, ईर्ष्या रखता है, भगवान को गाली देता है, तो हम उनको अवॉइड कर देते हैं। ठीक है आप, हम उनको छोड़ के दूसरे के पास जाते हैं जिसके हृदय में थोड़ा श्रद्धा है, तो उसको प्रचार करते हैं। लेकिन भगवान शिव इतने महान है कि वो किसी भी लोग को, किसी भी जीव को छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए वो अपना जो ड्रेस ड्रेस कोड है, उनका ड्रेस कोड भी इस तरह से रखते हैं ताकि जितने भी प्रकार के भूत पिशाच प्रेत असुर और जितने भी प्रकार के सबसे निम्न, जो निम्न कोटि के, निम्न प्रकार के जितने भी जीव हैं, सब उनके प्रति आकर्षित हो जाएं। और जब वो आकर्षित होते हैं तो भगवान शिव उनको कुछ चमत्कार भी दिखाते हैं, उनको कुछ ऐसी सिद्धियां भी दे देते हैं, चमत्कृत भी कर देते हैं ताकि श्रद्धा बनी रहे। फिर धीरे धीरे जो देखते हैं कि जो योग्य बन रहा है तो उसको फिर राम कथा करते हैं, भागवत कथा सुनाते हैं, भगवान राम हरिनाम देते हैं, और इस प्रकार से उसको धीरे धीरे वैकुंठ की तरफ भेजते हैं। इस प्रकार से भगवान तथा भगवान के जितने भी शुद्ध भक्त हैं वो महाजन है। और ये महाजनों का यही कार्य है कि कैसे एन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेश है, जीव संसार के भौतिक जगत के जीवात्माओं के, बद्ध जीवात्माओं के हृदय में कृष्ण चेतना विकसित करना है। तो अलग अलग प्रकार के, जैसे भगवान शिव महाजन है ना, प्रहलादो जनको बलिर्वैयासिकी वयम, स्वयंभू नारदा सम, स्वयंभू ब्रह्मा जी भी महाजन है, नारद मुनि महाजन है, और यमराज भी एक महाजन है। यमराज अलग तरीके से कृष्ण चेतना विकसित करते हैं, वो दंडित करके करते हैं। तो हर किसी का अलग अलग डिपार्टमेंट है, भगवान ने दिया है, और अलग अलग प्रकार से बद्ध जीवात्माओं को वो भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो जब इसी प्रकार, इसीलिए कोई शास्त्र को स्वतंत्र रूप से पढ़ेगा तो वो भ्रमित हो जाएगा और नहीं समझ पाएगा उद्देश्य को। इसीलिए महाजन के आश्रय में रह करके
जो भक्ति करते हैं वो आसानी से समझ पाते हैं लक्ष्य क्या है और भगवत प्राप्ति कर पाते हैं। इसीलिए ये जो प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय है, गुरु शिष्य परंपरा है, ये उन महाजनों की संप्रदाय है, परंपरा है। तो उनके निर्देश में रह करके, उनके आश्रय में रह करके शास्त्रों के निष्कर्ष को हम अच्छे से समझ सकते हैं और भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस श्लोक में हमको यही शिक्षा मिलती है कि पूर्व में भी बहुत सारे भगवान के शुद्ध भक्तों ने भगवान की भक्ति करके उनके चरण कमलों को आश्रय प्रदान प्राप्त किए हैं। और ऐसे महाजनों का हम आश्रय लेकर के उनके पद चिन्हों में पालन करते हुए जब हम साधना भक्ति करके आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप में हम भी भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने मेरा मतलब प्रमोशन। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे हैं। हाँ, कुछ यस लोग मतलब। बोलते हैं जी, जैसे कुछ लोग में जैसे ऐसे बोले कि सारे अवतार विष्णु से आए हुए हैं, तो उसमें हमें क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए? और कोई शिव जी को मानते हैं, जैसे आपने कहा शिव जी सभी को उद्धार करते हैं, तो उनको क्या मतलब बोलना चाहिए? हरे तो कृष्ण। समझ गया। तो पहला प्रश्न है, सारे अवतार भगवान विष्णु से आते हैं। तो सत्य है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ, सारे अवतार भगवान विष्णु से आते हैं। तो इसलिए भगवान नारायण भगवान विष्णु का आप पूजा करिए। वही भगवान विष्णु भगवान रामचंद्र के रूप में आए तो रामायण दिया है, तो रामायण पढ़िए और राम भगवान का नाम जप करिए। और वही कृष्ण के रूप में आते हैं तो भगवद गीता बोले हैं और भागवतम में उनका कथा है, तो भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए और कृष्ण का नाम जप करिए। तो हरे कृष्ण मंत्र में दोनों है, विष्णु के दोनों अवतार हैं, कृष्ण और राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करिए और गीता भागवत और रामायण ग्रंथ पढ़िए, हो गया। कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, कंफ्यूजन है ही नहीं। जब वो शास्त्रों को पढ़ेगा तो धीरे धीरे खुद ही समझ जाएगा कि कैसे किस प्रकार से चीजें। और रही बात दूसरा कि कोई भगवान शिव को परम भगवान मानता है, उनके प्रति श्रद्धा है, तो उस श्रद्धा को नष्ट नहीं करना चाहिए और उसको बोलना चाहिए कि सही बात है, भगवान शिव तो परम वैष्णव है, वैष्णव यथा यथा संभव, और वो अत्यंत प्रिय है भगवान नारायण को। तो आप उनका पूजा करिए और उनको प्रणाम करिए, लेकिन निस्वार्थ भाव से करिए, सतोगुण में रह के करिए। रजोगुण तमोगुण के से प्रभावित मत होइए, क्योंकि भगवान शिव भी परम वैष्णव है, इसलिए वो भी केवल जो है सतोगुण के ही खाद्य पदार्थ स्वीकार करते हैं। कुल मिला के हमको ये प्रेरित करना चाहिए, अगर कोई देवी देवताओं का पूजा कर भी रहा है ना, तो हमको प्रेरित करना चाहिए कि आप निस्वार्थ भाव से करिए। धंधा मत करिए उनके साथ जाके कि आप अपना लिस्ट दे दीजिए कि मैं आपका इतने बार नारियल चढ़ाऊंगा, इतने बार आपका अभिषेक करूंगा, इतने बार आपके लिए व्रत करूंगा, मेरा ये धंधा बन जाना चाहिए, मेरा नौकरी लग जाना चाहिए, मेरा विवाह हो जाना चाहिए। ये तो धंधा हो गया ना, ये तो गलत चीज है। आपको उनसे इतना कुछ प्राप्त हो रहा है, वो कृपा कर रहे हैं, तो आप उनको निस्वार्थ भाव से एज ए कर्तव्य, ड्यूटी, कर्तव्य के रूप में आप उनका सेवा करिए कि आप उनसे इतना कुछ प्राप्त कर रहे हैं। जिस प्रकार से कोई निस्वार्थ भाव से करेगा तो धीरे धीरे निश्चित रूप में वो जो है प्रगति करेगा और आगे बढ़ेगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो तमोगुनी या रजोगुनी के लोग होते हैं और देवी देवताओं को पूजते हैं, सच्चे मन से पूजने वाले हो या कुछ, तो इनका अंतिम गति क्या होता है? उनको परम, उनको दोबारा इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है, ऐसा क्या देवी देवता दे सकते हैं? उनको वापस से स्मृति लोक में आना पड़ता है दोबारा, लेकिन वो प्रगति करते हैं। और अगर कोई सच्चे मन से करता है यानी निस्वार्थ भाव से और धीरे धीरे सात्विक हो जाता है, तो उसको निश्चित रूप सात्विक। में अगले जन्म में वापस से आके किसी वैष्णव का संग प्राप्त हो जाएगा और वो भगवान का भक्त बन जाएगा। इस तरह से वो प्रगति करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी, जैसे मान लीजिए अगर हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करते समय जैसे आपने कहा कि भगवान के पास जाना चाहिए तो भक्ति ही मांगना चाहिए, बाकी कुछ नहीं मांगना चाहिए, लेकिन मन में तो प्रभु जी वो भाव आ जाता है, तो उससे भी फिर हमको दोष लगता है। नहीं, दोष नहीं लगता है। एक होता हम्म, है गुड बेटर बेस्ट, वीर कृष्ण जी हमेशा बोलते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट। तो गुड जी है, ये प्रभु जी। अच्छा है कि कोई भगवान के पास जाता है, चाहे भौतिक कामना से ही जाए, कुछ इच्छा को प्राप्त करने के लिए ही जाए, तो अच्छा है। लेकिन बेटर है कि कर्तव्य समझ के निस्वार्थ भाव से पूजे, उनका सेवा करें, उनका भक्ति करें। और बेस्ट है कि प्रेम से सेवा करें, प्रेम विकसित करके। तो प्रेम तक आने में तो हमको अभी टाइम लगेगा, लेकिन एटलीस्ट हमको बेटर होना चाहिए, यानी सेकंड स्तर पे आना चाहिए कि हम
ये सोचना चाहिए कि भगवान तो हमको सब कुछ दे ही रहे हैं, उनके पास मैं मांगने के लिए क्यों जाऊं। मेरा कर्तव्य है, मैं उनका अंश हूं, मैं उनका दास हूं, तो मेरा कर्तव्य है उनका जाके सेवा करना चाहिए। तो इस भाव से करना ये बेटर है। और ये इस भाव से कोई करेगा तो धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम विकसित होगा, और प्रेम पूर्वक भी, शुद्ध प्रेम में भी वो सेवा फिर कर पाएगा। तो बेस्ट क्या था। जैसे मान लीजिए मैं भक्ति करना चाहता हूँ और मन वहां से हट जा रहा है, फिर वहां पे आ जा रहा है उसी जगह पे, अच्छा अच्छा। तो उसमें वो क्या हाँ, समझना चाहिए, मतलब कि भगवान की इससे कृपा हमारे ऊपर। भगवान का कृपा तो है ही है निश्चित रूप से, क्योंकि भगवान हमको बार बार जबरदस्ती खींच के लाना चाहते हैं भक्तों के माध्यम से, या खुद अंदर से प्रेरणा दे करके, या हमारे ऐसे संग में हमको रख के, है ना। हमारे कई बार हमारे परिवार वाले भी ऐसे होते हैं जो हमको भक्ति में जबरदस्ती धकेलना चाहते हैं, तो ये सब भगवान की कृपा ही है। और हम बार बार जो है विचलित होते हैं, मन भटकता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम में कुछ कमी है। कमी मतलब हम में कुछ ऐसा इच्छा नहीं है, या हम भगवान के प्रति द्वेष रखते हैं, ये भाव नहीं है। हम इच्छा रख सकते हैं, लेकिन मन भागता है पिछले जन्मों के, पिछले कर्मों के अनर्थ है, जो बहुत गहराई से हमारे मन में छाप बना के बैठे हैं। तो हमको उससे लड़ना पड़ेगा, हार नहीं मानना पड़ेगा। जैसे किसी को कैंसर होता है, तो वो बहुत भयानक बीमारी होती है, तो डॉक्टर उनको बोलता है कि आप लड़िए, आप हार मत मानिए, क्योंकि हार मान जाएगा तो तुरंत उसका मृत्यु हो जाएगा। अगर वो लड़ता रहेगा तो फिर बचा रहेगा, और दवाई दे करके फिर धीरे धीरे वो जो है उसको जी वापस से ठीक किया जा सकता है। उसी प्रकार से भक्ति मार्ग में हमको हार नहीं मानना है, लड़ते रहना है, संघर्ष करते रहना है। धीरे धीरे भगवान है, भगवान के भक्त हैं, भगवान की शिक्षाएं हैं, भगवान का नाम है, भगवान का सेवा है, ये सब जो है धीरे धीरे हमको शुद्ध करके हमको निश्चित रूप में भगवत प्राप्ति में लगा देंगे। जी प्रभु, जी प्रभु। हरे कृष्णा। तो थैंक यू वेरी हरे मच, आपसे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।